हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। अभी तक मैं आपको फैमिलीज़ के बारे में पढ़ाता आ रहा हूं और बहुत सारे फैमिलीज़ हमने कवर कर लिए हैं। बहुत सारे अच्छे लेक्चर आपको मिले अभी तक इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ पे। पॉलीपिटेली, गैमा पिटेली, मोनोक्लेमाइडी की जो इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ थे वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बहुत सारी फैमिलीज़ हमने अभी तक कवर किया और इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मोनोकॉट्स का। ओके, जो एक्चुअली फुल फॉर्म क्या है इसका, मोनोकॉटिलिडन्स। हम फॉलो कर रहे हैं बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, इसी वजह से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि डायकॉट में क्या था। आपको पॉलीपिटेली था, गेमोपिटेली था, मोनोक्लेमाइडी था, वो खत्म हो गया। मोनोकॉट्स पे आते हैं। दो फैमिलीज मैं यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ, ऑर्किडेसी और लिलिएसी। दोनों में से ऑर्किडेसी तो बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, क्योंकि इसमें काफ़ी यूनिक कैरेक्टर हैं। अभी तक देखिए, आपका एस्टरेसी था, मोरेसी था, उधर यूफोरबिएसी, इन सब में जो स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी समझने में प्रॉब्लम करता है स्टूडेंट्स को। इसीलिए उनका हमेशा से प्रायोरिटी रहा है एग्ज़ाम में आने का, वो सारे क्वेश्चंस। ओके, तो चलते हैं हम। ऑर्किडेसी और लिलिएसी दो फैमिली इस वीडियो में करेंगे। ये जो है मोनोकोटिलिडन्स में, जब आप देखते हैं प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, तो मोनोकोटिलिडन्स में जो आप देखेंगे तो बहुत सारी सीरीज़ हैं, उसमें ऑर्डर्स वगैरह नहीं है, सीरीज ही दिया गया है। तो ये ऑर्किडेसी जो फैमिली है, आपका ऑर्किड फैमिली आप बोलते हैं, ये बिलोंग करता है आपका माइक्रोस्पर्मी सीरीज से। ओके, सेलिएंट फीचर्स की बात करते हैं हर बार की तरह जो इस फैमिली को यूनिक बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा, ये टेरेस्ट्रियल और एपिफिटिक हर्ब्स होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये हिमालयन रीजन पे ज़्यादा ग्रो करते हैं। यहाँ नीचे जो है प्लेन्स पे कम पाए जाते हैं। ओके, मेनली जैसे असम वगैरह हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ सब पे ज़्यादा है। नेपाल ज़्यादा है, चाइना में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो प्लांट होंगे आपको देखने को मिलेगा, ये मोस्टली हर्ब्स ही होते हैं। या तो टेरेस्ट्रियल होंगे, मीन्स ज़मीन पे ग्रो करते हुए मिलेंगे आपको, या तो एपीफिटिक होंगे, मीन्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर ये ग्रो करते हैं। ओके, रूट्स यहाँ पे ट्यूबरस होता है, किसमें, इन टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल फॉर्म में जो जो ऑर्किड ज़मीन पे ग्रो करते हैं, उनका रूट जब आप देखेंगे तो ट्यूबरस होता है। ओके, और विथ वेलामेन या वेलामेन के साथ होता है। वेलामेन आपको कहाँ मिलता है? वेलामेन एक्चुअली क्या है, जो रूट होता है वहाँ पे रूट हेयर्स नहीं होते हैं। वही मैंने लिखा है, लैक रूट हेयर्स एंड हैव मल्टीलेयर एपिडर्मिस इन एपिफाइट्स। तो वही है, देखिए, रूट दोनों टाइप के हैं। एक जो टेरेस्ट्रियल पे ग्रो करने वाले ऑर्किड्स हैं, वहाँ पे आपको रूट जो है ट्यूबरस मिलेंगे, और दूसरा एपिफाइट्स। जो एपिफाइट्स हैं, मीन्स जो दूसरे पौधे के ऊपर ट्रीज पे ग्रो करते हैं ऑर्किड्स, वहाँ पे आपको रूट में रूट हेयर्स नहीं मिलेगा। वो वहाँ पे जो इपिडर्मिस होता है उसका मल्टी लेयर्ड हो जाता है, जो वाटर एब्जॉर्ब करके रखता है उसे। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? वेलामेन। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, वेलामेन स्ट्रक्चर किस फैमिली का कैरेक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्किडेसी का। आगे बात करते हैं स्टेम्स का। तो स्टेम्स जो है वो राइजोमेटस या कॉर्मोस हो सकते हैं। ओके, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में। ठीक, राइजोमेटस का मतलब है जब दोनों चीजें हैं जमीन के अंदर। स्टेम जो होगा जब जमीन के अंदर रहता है। एक तो भाई आपको पता है, स्टेम जो होता है ऊपर निकलता है, और जमीन के अंदर क्या रहता है? रूट। लेकिन स्टेम भी क्या बोलते हैं, सब टेरेनियन हो सकता है, मीन जमीन के अंदर। तो जो स्टेम होता है वो राइजोमेटस होता है। राइजोमेटस कब बोलेंगे? जब स्टेम हॉरिजेंटली जमीन के अंदर रहे। ओके, उसे राइजोमेटस बोलेंगे। और कार्मोस या कॉर्म बोलते हैं उसे। ये कब होगा? जब स्टेम जो हो वर्टिकल हो जमीन में, लेकिन जमीन के अंदर रहे। तो यहाँ पे दो टाइप के स्टेम भी मिलते हैं, राइजोमेटस और कॉर्मोस, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में। वही अगर हम बात करें एपीफाइट्स में, जो स्टेम होता है वो स्यूडो बल्ब बनाते हैं। एक बल्ब आपको एग्जाम्पल मिलता है लिलिएसी फैमिली में, जहाँ पे आपने एलियम, अनियन वगैरह में आपने बल्ब देखा है, वहां पे स्टेम काफी कंडेंस होता है। ठीक है, बहुत छोटा पोर्शन स्टेम बनाता है, बहुत ज्यादा कंडेंस होता है। आप देखते हैं जहाँ पे प्याज में नीचे रूट्स निकलता है, वहां पे जितना हिस्सा आप काट के निकालते हैं खाने से पहले, रूट को छोड़ो, जो छोटा सा हिस्सा है वहां पे हार्डर, वो स्टेम होता है, बहुत ज्यादा कंडेंस होता है। वही आपका क्या है,
बल्ब होता है, स्टेम कंडेंस होता है, लीव्स वहाँ पे स्केली आपको मिलेंगे और फ्लैशी। स्यूडो बल्ब क्या होते हैं यहाँ पे, लेकिन स्टेम छोटा ही होता है लेकिन शॉर्ट, मतलब उतना कंडेंस नहीं होता, शॉर्ट ही होता है, इरेक्ट होता है और मेनली वो एरियल स्टोरेज के लिए होता है। ठीक है, तो स्यूडो बल्ब्स पाए जाते हैं। लीव्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अल्टरनेट मिलता है, अपोजिट नहीं मिलता। अल्टरनेट पे भी डिस्टिकस मीन्स दो ही साइड आपको मिलेगा, कि एक मान लीजिए आप प्लांट ऐसे आपने सामने रखे हैं तो लेफ्ट साइड लीफ निकलेंगी, राइट साइड, और अगल बगल आपको लीफ नहीं मिलेंगी, तो इसी को डिस्टिकस बोलते हैं। और सीडिंग, उसका बेस जो होता है सीडिंग होता है, स्टिप्यूल नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए एक्सटिप्यूलेट बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेरियस टाइप के होते हैं, रेसीम हो सकते हैं, रेसीम इन्फ्लोरेसेंस, पैनिकल, स्पाइक और सॉलिटरी। ये सब इन्फ्लोरेसेंस मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं इसके लिए अलग से लेक्चर वीडियो डालूंगा जहाँ पे हम बात करेंगे सारे इन्फ्लोरेसेंसेस की, जितने टाइप के हैं, और मैं आपको उसमें एग्जाम्पल भी दूंगा ये किस किस प्लांट में है और आप उसे कैसे पहचानेंगे। ओके, तो इन्फ्लोरेसेंस कई टाइप के होते हैं ऑर्किड्स में। फ्लावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल नहीं होता, बाइसेक्सुअल होता है। मीन्स एक ही फ्लावर में आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों मिलेंगे। अब मेनली मोनोकॉट्स का क्या कैरेक्टर है कि यहाँ पे फ्लावर ट्राइमेरस होता है। ट्राइमेरस मीन्स तीन तीन के ग्रुप में होता है। आप देख रहे थे डाइकॉट्स में जो प्लांट्स थे वहाँ पे आपको जो फ्लावर मिलता था मोस्टली वहाँ पे पेंटामेरस स्ट्रक्चर था। पेंटामेरस का मतलब है जब आप देखते कैलिक्स का नंबर 5 होता एक ही जगह से निकला हुआ, कोरोला का नंबर 5 हुआ, ऐसे ऐसे उसको पेंटामेरस बोलते हैं। वहीं आप जब मोनोकॉट्स में देखेंगे मोस्टली फैमिलीज में यहाँ पे जो फ्लावर होता है वो ट्राइमेरस होता है। मीन्स अगर आप कैलिक्स जैसे इसमें तो मोस्टली कैलिक्स जो होता है वो भी कलर्ड होता है, इसीलिए पेरियंथ बोला जाता है। ठीक है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है कि कौन सा सेपल है कौन सा पेटल है, इसे पेरियंथ बोलते हैं वैसे ही। तो वहाँ पे आप देखेंगे ट्राइमेरस होता है, मीन्स तीन के ग्रुप में निकले, तीन एक साथ निकलेगा। मान लीजिए जो कैलिस की तरीके से आपको दिख रहा है वो तीन ही निकला रहेगा, उसके बाद जो कोरोला आपको दिख रहा है वो तीन ही निकला रहेगा, तो उसी को ट्राइमेरस कंडीशन बोलते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल, ट्राइमेरस, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ये ऑर्किड्स का मेन कैरेक्टर है। यहाँ पे फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होते हैं और इतने टाइप के इसमें मॉडिफिकेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्लावर होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं, तो मोस्टली बीज वगैरह, तो आप देखेंगे बहुत यूनिक टाइप के इसमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर हैं। ओके, और एपिगाइनस फ्लावर होता है। मींस एपिगाइनस का मतलब है कि ये ओवरी यहाँ पे इन्फीरियर होगी। ऑफन रेसिपिनेट, एक कैरेक्टर और जो इस फैमिली को यूनिक बनाता है वो है रेसिपिनेशन। वैसे और भी कई फैमिलीज में ये रेसिपिनेशन मिलता है, यहाँ पे भी रेसिपिनेशन है। यहाँ पे क्या होता है जब आप देखते हैं स्टेम से या इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर निकलता है वहाँ पे आपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, फ्लोरल डायग्राम आपने बनाया होगा बहुत सारा, उसमें हम मदर एक्सिस देखते हैं। ठीक है, स्टेम का होता है या इन्फ्लोरेसेंस का जहाँ से भी फ्लावर निकले उसका मदर एक्सिस होता है। उसके रेफरेंस में हम बोलते हैं कि कैलिस कहाँ पे है, कोरोला कहाँ पे है, एंड्रोश ये कहाँ पे, स्टेमन्स वगैरह कहाँ पे है, और उसी के बेसिस पे हम बताते हैं सेप्टा का पोजीशन कैसा है उसमें। जैसे आपने देखा था सोलेनेसी में, क्यों हम बोलते हैं उसमें सेप्टा ऑब्लिक होता है, क्योंकि हम मदर एक्सिस पे रेफरेंस में देख के बताते हैं, वरना आप तो ओवरी को कैसे भी पकड़िए उल्टा पुल्टा करके आपको पता नहीं चलेगा कि सेप्टा कैसा है उसमें। तो मदर एक्सिस क्योंकि हमारे पास रेफरेंस रहता है इसीलिए उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि सारे में सेप्टा ऑब्लिक होते हैं। उसी के बेसिस पे जो ये पोजीशन है, जब ऑर्किड्स का स्टडी किया गया तो देखा गया उसमें एक्चुअली डेवलपमेंट, जब फ्लावर निकलता है इन्फ्लोरेसेंस से तो वो 180 डिग्री घूम जाता है, इसीलिए जो पोर्शन उसका ऊपर रहना चाहिए वो नीचे हो जाता है। ओके, रेसिपिनेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, बहुत अच्छा सा मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, पेरियंथ यहाँ पे होमोक्लेमाइडस होंगे। होमोक्लेमाइडस का मतलब है कि सेम ही आपको दिखेंगे, सेम ही कलर के, ऐसा नहीं होता कि वो ग्रीन होगा कैलिक्स कोरोला ऐसा, तो होमोक्लेमाइडस होते हैं। आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, पर बहुत सारे में लिखा है ऑल्दो इट कैन बी डिफरेंशिएट इनटू सेपल्स एंड पेटल्स। ऑल्दो इट कैन बी मतलब आप पहचान सकते हैं कौन सा सेपल है पेटल है, थोड़ा थोड़ा अंतर भी रहता है कभी कभी बहुत सारे प्लांट्स में। कोरोला विथ 2 लैटरल पेटल्स, अगर हम बात करते हैं कोरोला की, मतलब जो एग्जैक्टली कोरोला होगा आपका, वो वहां पे 2 आपको लैटरल पेटल मिलेगा और एक लैबलम। 3 मैंने आपको बोला था ट्राइमेरस होता है, तो कोरोला 3 ही होगा। ठीक है, मीन्स पेटल, तो 2 लैटरल होगा, एक लैबलम बनाता है। अब ये लैबलम जो आप देखेंगे
ये इन सबसे अंदर का होता है, मीडियन मतलब बीच में होगा, और इंटीरियर पेटल होता है। इंटीरियर का मतलब आप जब फ्लावर को सामने से देखते हैं उसके मदर एक्सिस से, तो जो मदर एक्सिस की तरफ पोर्शन होता है उसे हम पोस्टीरियर बोलते हैं, और जो हमारे तरफ पोर्शन होता है उसे इंटीरियर बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको क्या होता है फ्लोरल डायग्राम, इसको कैसे स्टडी करते हैं, पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए मदर एक्सिस क्या है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ओके, वो इंटीरियर होता है, लेकिन ये कंडीशन कब है, मैंने लिखा है ग्रीन में, व्हेन रेसिपिनेट, ये रेसिपिनेशन के बाद है, मतलब जब फ्लावर 180 डिग्री घूम गया रहता है, पर एक्चुअली में ये पोस्टीरियर ही होता है लेबलम इन अर्ली डेवलपमेंट, मतलब जब डेवलपमेंट उसका स्टार्ट होता है उस समय तो पोस्टीरियर होता है, लेकिन रेसिपिनेशन के कारण ये जो आपको लेबलम दिखता है ये इंटीरियर पोर्शन पे दिखता है। तो ये देखिए डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं जो लेफ्ट वाला है ये जब इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर, ये देखिए जो स्टार ऊपर एक बड़ा सा लगा है ग्रीन का, वो आपका मदर एक्सिस है। ठीक है, और उससे जब फ्लावर निकलेगा, जब आप उसको सामने से देखेंगे, मतलब जब डेवलपमेंट फ्लावर का स्टार्ट हुआ रहता है, तब आप देखेंगे जो पोजीशन है, ये जो ब्लूइश कलर के सबसे बाहर वाले हैं ये आप समझ लीजिए कैलिक्स है। ओके, आप देखेंगे जो कैलिक्स होता है दो लैटरल होंगे, और एक जो आपके सामने है जो इंटीरियर पोर्शन पे है वो भी एक कैलिक्स है, मतलब एक इंटीरियर पोर्शन पे रहेगा और दो लैटरल रहेंगे। ठीक, ये डेवलपमेंट जब एकदम होता रहता है उसी बीच रेसिपिनेशन का पहले का। ओके, और आप क्या देखेंगे, दो लैटरल पेटल होंगे, और जो पेटल मैंने येलो से बनाया है, और जो लेफ्ट वाला अभी फिगर देखिएगा, ठीक है, पेटल मैंने येलो से बनाया है, दो लैटरल होंगे जो नीचे की तरफ होंगे, और पोस्टीरियर पे आपको क्या दिखेगा, लेवलम। ठीक, उसे लेवलम बोलते हैं क्योंकि वो बहुत सारा मॉडिफाइड रहता है, इंसेक्ट इंसेक्ट जो होते हैं उसी पे आके बैठते हैं। ठीक है, और वो अभी मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगा उसमें कैसे लेवलम मतलब अलग होता है दोनों पेटल से। कैलिक्स लगभग सेम ही रहता है, पर पेटल एक जो होता है मीडियन वाला वो मॉडिफाइड रहता है, इससे उसको लेवलम। तो लेवलम क्या होता है, पोस्टीरियर पोर्शन पे होता है, लेकिन ये एकदम स्टार्टिंग में होता है, लेकिन जब फ्लावर पूरा बड़ा होता है मीन्स डेवलप होता है, तो 180 डिग्री क्या होता है उसमें रोटेशन हो जाता है, 180 डिग्री रोटेशन हो जाता है, और फिर जो आपको एक्चुअल में फ्लावर मिलता है लास्ट में वो राइट साइड वाला फिगर का मिलता है। ठीक है, तो मतलब जो फ्लावर जैसा आपको बड़ा होते हुए दिखना था एक्चुअल में वैसा नहीं होता। फ्लावर जब बड़ा होता है तो आपको उल्टा दिखता है, और ऐसे ही ऑर्किड्स में यही है रेसिपिनेशन। ऑर्किड्स में ये लगभग बहुत सारे प्लांट में पाया जाता है, रेसिपिनेशन होता है ऑर्किड्स में, मींस जो एक्चुअल में आपको फ्लावर में उसमें आपको कैलिक्स और कोरोला का पोजीशन दिखता है वो उल्टा होता है। ठीक है, करेक्ट वाला फिगर क्या है, लेफ्ट वाला, लेकिन आपको दिखता क्या है, राइट वाला। तो राइट वाला में आप समझ जाइए कि वो रेसिपिनेशन ही है। उसमें क्या होता है, राइट वाले में आप देखेंगे स्टार जो यहाँ पे सबसे ऊपर है वो मदर एक्सिस ही है, लेकिन आप देखेंगे जस्ट उल्टा हो गया है। जो यहाँ पे आपका क्या था, कैलिक्स नीचे इंटीरियर पे था वो चला गया पोस्टीरियर पे, और जो कैलिक्स ऊपर लेटरल था वो नीचे लेटरल आ गए। अब जो आपका मीडियन मीडियन पेटल था, ठीक है, जो पोस्टीरियर पोर्शन में था वो आपका आ गया इंटीरियर जिसे लेबलम बोलते हैं, और जो लैटरल पेटल थे वो ऊपर चले गए। वहीं अगर आप ये देख रहे हो जो दो मैंने सर्कल बनाया है डॉट डॉट, इसमें जो आउटर सर्कल है ब्लू वाला, वहां पे आप देखेंगे ये स्टेमन्स का पोजीशन है, क्योंकि स्टेमन भी तीन तीन के ग्रुप में निकलेगा, क्योंकि भाई ट्राइमेरस फ्लावर है। अगर भी डाइकॉट होता है तो वहां पे 5 स्टेमन होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो वॉल में स्टेमन पाए जाते हैं, समझ लीजिए 6 स्टेमन की बात कर रहा हूँ दो ग्रुप में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आउटर वॉल में आप देखेंगे तो, और इधर लेफ्ट वाले में जो डेवलपमेंट के बेसिस पे क्या होता है, उसमें दो लैटरल स्टेमन निकलना था और नीचे एक आपका फर्टाइल स्टेमन निकलता। ठीक, आपके इंटीरियर पे, लेकिन वो उल्टा होके कहाँ चला गया, फर्टाइल वाला पोस्टीरियर चला गया, और जो दो स्टेमोनेड या कह लीजिए अब्सेंट हैं वो आपका आ गया इंटीरियर। ऐसे ही इनर वर्ल्ड में आप जो देखेंगे वहां पे भी लेफ्ट वाले पिक्चर में आप देखेंगे इनर वाले में रिंग में वहां पे एक स्टेमन पोस्टीरियर पे स्टेमोनेड था, और जो दो स्टेमन थे लैटरल वाले वो
समझ लीजिए फर्टाइल ही थे, या स्टेमुनेट करके मतलब प्रेजेंट रहेंगे वहां पे, कुछ पोर्शन बनाएंगे, वो ऐसा होना था। लेकिन राइट में आप जब देखेंगे रेस्पिनेशन के बाद, अब क्या हो गया कि आउटर वर्ल्ड वाला तो आपको दिख रहा है वो पोस्टीरियर पे चला गया है, और इनर वर्ल्ड वाला भी पोस्टीरियर पे चला गया है। गाइनोशियम तो भाई सेंटर में है, तो सेंटर वाली चीजें हमेशा वैसे ही रहती हैं। ओके, तो यही है रेस्पिनेशन सारा। होप कि आपको समझ में आओगा, नहीं समझ में आओगा तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपको नहीं समझ में आया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे स्टेमन की, जो मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको ये पहले बता दिया। अभी जैसे जैसे मैं आगे चीज़ें बताता जाऊंगा वो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताता जाऊंगा। स्टेमन की बात करते हैं तो यूजली वन होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं जो एक पेंटेंगुलर करके ये अंदर आउटर वॉल में है, यही जो होता है क्या होता है आपका फर्टाइल होता है। तो स्टेमन यूजली वन फ्यूज विद द स्टाइल एंड स्टिग्मा, जो स्टाइल और स्टिग्मा से फ्यूज होता है, ये भी एक कैरेक्टर है जो ऑर्किडेसी का है। फ्यूज विद स्टाइल एंड स्टिग्मा, स्टाइल स्टिग्मा से फ्यूज होता है, क्या बनाता है, गाइनोस्टिमियम बनाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टेमन जो होता है स्टाइल और स्टिग्मा से फ्यूज होके गाइनोस्टिमियम बनाता है, जिसे हम आल्सो कॉल्ड एज कॉलम या गाइनोस्टिजियम भी कहते हैं। ओके, पोजीशन अपोजिट टू लेबलम। अब उसका पोजीशन कोई पूछे तो क्या होगा, लेबलम के अपोजिट होगा। लेबलम किसे बोलते हैं, अगर आप लेफ्ट वाले फिगर में देखेंगे जो स्टार के नीचे है वो लेबलम हुआ, लेकिन रेसिप्रोनेशन के बाद लेबलम आ जाता है नीचे। ठीक है, एकदम जो सामने से दिख रहा, तो उसके अपोजिट होगा, मीन्स उसके पीछे देखिए, ये जो है लेबलम आपका, जो आपका स्टेमन किधर चला गया, स्टार वाले की तरफ, तो उसके अपोजिट इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब वही जब पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आपको एग्लूटिनेटेड मिलेंगी, मीन्स एक दूसरे से चिपकी हुई रहती हैं, पॉलिनिया बनाता है। तो पॉलिनिया यहाँ भी पाया जाता है। गाइनोस्टिजियम और पॉलिनिया ये यहाँ भी कैरेक्टर है, जैसे आपको एस्क्लेपियाडेसी में देखने को मिलता था। ओके, पॉलिनिया, और बात करते हैं एक इसका स्टाक होता है, स्टिकी स्टाक। ठीक है, जो डिराइव होता है आइदर एंथर से या स्टिग्मा से, वो स्टिकी स्टॉक। तो पॉलिनिया और इस स्टिकी स्टॉक को मिला के ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब कोई इंसेक्ट आता है तो इसी को उड़ा के ले जाता है। इस सारे पूरे स्ट्रक्चर को पॉलिनेरियम कहते हैं। ओके, पॉलिनिया प्लस स्टिकी स्टॉक को पॉलिनेरियम कहते हैं। अगर हम बात करें गाइनोशियम की, जो यहाँ पे सेंटर में है एकदम, ठीक है, वैसे मैंने सर्कल में बना दिया है। तो यहाँ पे गाइनोशियम ट्राई कार्पेलरी होता है, मीन्स 3 कार्पेल होंगे जो जुड़े हुए होते हैं, सिनकार्पस कंडीशन में होते हैं। ओवरी यहाँ पे इंफीरियर होगी, मीन्स फ्लावर जो सेपल पेटल ये सारी चीजें हैं वो ऊपर निकला रहता है ओवरी के। यूजली यूनिलॉकुलर, और ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस होके एक ही लोक्यूल बनाती हैं, इसलिए यूनिलॉकुलर। प्रेजेंटेशन यहाँ पे पायराइटल होगा, मीन्स जो ओव्यूल होंगे वो आप देखेंगे वॉल पे लगे होंगे ओवरी के अंदर की तरफ। स्टिग्मा यहाँ पे यूजली 3 पाया जाता है। एक जो होता है वो प्रायः क्या होता है, ऑफन ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्टेराइल रोस्टेलम। 3 स्टिग्मा होते हैं, एक स्टिग्मा बोल रहा है, यूजली क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, स्टेराइल रोस्टेलम बोलते हैं। जो कह रहा है विच ऑफन हैविंग ए स्टिकी पैड, जहाँ पे एक स्टिकी पैड होता है उसमें। पहला तो क्या होता है, स्टिग्मा में से एक स्टिग्मा, 3 में से एक स्टेराइल रोस्टेलम बनाता है एक स्ट्रक्चर, जो जिसमें रोस्टेलम में ही एक स्टिकी पैड होता है जिसे विसिडियम बोलते हैं, वही पॉलिनिया से अटैच रहता है। फ्रूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्रूट क्या होता है, कैप्सूल या बेरी होता है। इंपॉर्टेंट जनरा की बात कर ले अगर, तो ऑर्किड जो होता है, आप अगर अपने गार्डन वार्डन में कहीं पे लगाए होंगे तो बात अलग है, नेचुरल कंडीशन में आपको यहाँ पे मिलता नहीं है। खास तौर पे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उतना ज़्यादा कॉमन यहाँ पे नहीं है, और इधर उधर ही पाए जाते हैं। ये मैंने बताया आपको चीफली क्या है, ये हिमालय में ग्रो करते हैं। तो कैलेंथे है, सिम्बिडियम है, डेंड्रोबियम है, पिपैक्टस है, गुडिएरा, हेबेनारिया, मेलैक्सिस, वांडा, आपने नाम सुना होगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। वांडा पे हमेशा से याद रखिए, एक बांडा होता है, एक वांडा होता है। बांडा जो है वो डाइकोटिलेडन का है, वो कॉमन नेम है, और वांडा साइंटिफिक नेम है, और ये ऑर्किड है। बहुत लोग गलती करते हैं कि उन्हें लगता है ये डाइकोटिलेडन है, और वांडा। ओके, वनीला एक है, वनीला प्लानीफोलिया। इससे क्या करते हैं, वनीला नाम याद रहेगा आपको, फ्लेवर आपको पता है, वनीला फ्लेवर बहुत सारे आप कुछ खाते हैं, तो ये एक फ्लेवरिंग एजेंट इससे निकाला जाता है, वनीला इसके फ्रूट से बनता है, वनीला प्लानीफोलिया के। और एक
प्लांट है, इसका मेंबर है जुइक्सिन स्ट्रैट्यूमैटिका, जो कॉमनली मुझे मिलता है। मैंने खुद इसे देखा है। ये आपको वाराणसी, यहाँ पे इन सारे जगहों पे उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा और कॉमनली घास फूस में ये ग्रो करता है। अगर मैं बात करूँ नोट जो आपको मिलेगा इससे कि ये फैमिली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो ये चीफ सोर्स है ऑर्नामेंटल्स के। मतलब ऑर्किड जो होते हैं ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए ही मोस्टली जाने जाते हैं, बिकॉज कि इसका जो फ्लावर होता है जाइगोमॉर्फिक होता है और बहुत यूनिक फ्लावर है। अगर आप गूगल करेंगे ऑर्किड्स का तो बहुत सारे, कोई बंदर के शेप में, कोई डॉल के शेप में, बहुत कोई इंसेक्ट। अभी मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाता हूँ जहाँ पे आप देखेंगे कि कैसा है ये। तो देखते चलते हैं पिक्चर पे ही। ये देखिए, यही मैं बात कर रहा हूँ जुइक्सिन स्ट्रैटुमैटिका। ये जो ऑर्किड है ये मुझे मिलता है वाराणसी से। ये मैंने कलेक्ट किया है, ये कॉमनली वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही क्या सरपत या कुछ जो बोलते हैं वहाँ पे सैक्रम के स्पीसीज के साथ में यही ग्रो करता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको येलो येलो कलर का इसमें दिख रहा है वो लैबलम है आपका। चलते हैं डिटेल्स में इसके। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये काफ़ी क्लोज फोटो है। उसके बाद ये जो सेकंड पिक्चर है ऊपर आप देखेंगे, नीचे जो एक दिख रहा है वो आपका क्या है, ओवरी है, जो कि इन्फीरियर है। ओवरी के टॉप पे ही सारे पेरियंथ लगे हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं ओवरी इन्फीरियर है। और जो साइड में लंबा सा निकला है वो क्या है, ब्रैक्ट है इसका, यहाँ पे क्योंकि ब्रैक्ट भी पाया जाता है। और ऊपर सारे क्या है आपको, बाहर पहले आप कह लीजिए कैलिक्स है। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, कैलिक्स से कोरोला है। आप देखेंगे दोनों, इसमें कहीं पे आपको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा क्योंकि वो होमोक्लेमाइडस होते हैं, सेपल पेटल दोनों एक ही कलर के। तो बाहर वाले लेकिन सेपल होंगे कितने होंगे, 3। अंदर वाले क्या होंगे, कोरोला होगा जो कि होगा 3। फिर आइए ऊपर एकदम राइट साइड में जो टॉप पे है, आप इसमें देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एकदम टॉप पे जो टोपी जैसा है ऊपर का एक क्या है आपका, कैलिक्स है। और लैटरल 2 कैलिक्स है नीचे, ठीक है 3। ये फोटो आप देखिए राइट साइड वाला, एक ऊपर टॉप पे कैलिक्स है और 2 लैटरल नीचे कैलिक्स है जो ब्लू कलर के हैं, ठीक है। वही इसमें भी है। और फिर अंदर की तरफ आप देखेंगे आपको 2 जुड़ा हुआ दिख रहा होगा, एक लैटरल, एक लेफ्ट एक राइट, और एक बीच में से निकला है जीभ की तरीके से, ठीक है, टंग की तरीके से येलो येलो कलर का। ये क्या है आपका, अब इसमें राइट साइड वाला पिक्चर देखिए, इसमें जो 2 ऊपर के लैटरल है वो लैटरल वाले कोरोला है, जो नीचे है जो हम लैबलम बोलते हैं उसमें येलो कलर का आपको दिख रहा है, वही है आपका क्या है, इंटीरियर पेटल, जिसे लैबलम बोलते हैं। वो मैंने बोला कि हमेशा मॉडिफाइड रहता है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं टंग की तरीके से निकला हुआ है। इसी में आके इंसेक्ट इसी पे बैठता है या अंदर जाता है, इसी से पॉलिनेशन होता है। फिर थर्ड पिक्चर पे आते हैं, थर्ड क्या फोर्थ पिक्चर पे आते हैं। यहाँ पे एकदम मिडिल में बॉटम पे आप देख से, ये देखिए जब इसको आप उल्टा करेंगे निकालेंगे, अगर आप ऊपर के अगर एक कैलिक्स निकाल दीजिए और 2 इसके वो निकाल दीजिए, कोरोला निकाल दीजिए लेटर वाले, तो आपको ये इंसेक्ट जैसा दिखता है। देखिए दिख रहा है ना, मक्खी जैसा, ठीक है। और ये लैबलम जो येलो है वो लैबलम है, उसके आगे पैड रहता है, ठीक। और ये जो लास्ट में है ये आप देखेंगे ये क्या है इसका, ये इसका एंथर है, पॉलिनिया आप कह सकते हैं। अब इसमें एंथर 2 टाइप के होते हैं, एक जहाँ तो पॉलिनिया आपको मिलेगा वैक्सी, एक पाउडरी। तो ये मुझे नहीं पता है इसमें पाउडरी वाला है कि वैक्सी, पर यही है आपका टोटल एंथर। ओके, चलते हैं आप सेकंड पे जो कि है आपका लेलिएसी फैमिली। इसका प्लेसमेंट देखेंगे तो ये मोनोकोटिलिडन्स के कोरोनरी में आता है। ओके, ऑर्किडेसी किस में आया था आपका, माइक्रोस्पर्मी में, माइक्रोस्पर्मी में आता था। और ये किस में आया है आपका, लेलिएसी कोरोनरी में। सीरीज है ये। सेलियंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं मोस्टली हर्ब्स ही होते हैं। यहाँ पे अल्टरनेट या वर्ल्ड आपको लीव्स मिलता है। बेस भी यहाँ पे सीडिंग होता है, जैसे आप उसमें देखेंगे, मतलब शीत बनाता है। इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे यूजली आपको रेसिम मिलेगा, कभी कभी अम्बेलेट या सॉलिटरी फ्लावर भी आपको मिलेंगे। फ्लावर यहाँ पे भी यूजली बाइसेक्सुअल होता है, पर यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आपको नहीं मिलते हैं लिलिएसी में। अगर आपने अनियन या गार्लिक का फ्लावर देखा होगा कभी कभी, वो ऐसे ही आप खेत में पड़ा रहता है तो वहाँ पे ऊपर फ्लावर निकलता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो जो इनका
फ्लावर होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ऑर्किड की तरह जाइगोमॉर्फिक नहीं होता, और हाइपोगाइनस होता है। ऑर्किडेसी में कैसा था, एपिगाइनस था। हाइपोगाइनस जब फ्लावर होगा तो ओवरी सुपीरियर होगा, मीन्स लिलिएसी में ओवरी सुपीरियर होता है। और यहाँ पे ट्राइमेरस, यहाँ पे भी कंडीशन होगा, मैंने आपको बताया मोनोकॉट्स का मेन कैरेक्टर ये ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं। पेरियंथ जो होगा वो 6 पेटलॉइड टेपल होंगे वहाँ पे, मतलब 3 कैलिक्स तो 3 कोरोला आप बोल सकते हैं, पर वो पेटल के जैसा ही होगा, तो 6 हो गए। ठीक है, स्टेमन भी यहाँ पे 6 होंगे 2 वॉल में, जैसे आपने ऑर्किडेसी में देख रहा है, तो सिंपल है। फिलामेंट्स उसके फ्री रहेंगे। गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो यहाँ भी गाइनोशियम क्या होता है, ट्राई कार्पिलरी होता है, मतलब 3 कार्पस से मिलके बना होता है, वो फ्यूज रहते हैं, मीन्स सिन कार्पस। ओवरी यहाँ पे सुपीरियर होगी, जैसे मैंने आपको बोला। ट्राइलोकुलर भी होता है। ऑर्किडेसी में क्या था, वहाँ पे तीनों जो कार्पेल होते हैं वो फ्यूज होके एक ही लॉकुलर बनाते हैं, तो वहाँ पे यूनिलॉकुलर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका, तीनों लोक्यूल रहते हैं, तो 3 लोक्यूल। प्रेजेंटेशन यहाँ पे एक्साइल होगा। देखिए जब एक ही लोक्यूल रहता है तो यूजली प्रेजेंटेशन आप देखेंगे पैराइटल मिलता है, मीन जो ओव्यूल होगा वो लगे रहेंगे ओवरी के इनर वॉल पे। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन एक्साइल होगा क्योंकि ट्राइलॉकुलर है, और वहाँ पे सेप्टा रहेगा, 3 सेप्टा रहेगा वहाँ पे। दो से हाँ 3, अब आप कह लीजिए वो 3 चैम्बर्ड में डिवाइडर रहेगा, तो प्लेसेंटा कहाँ रहेगा, उसी आपके सेप्टा पे रहेगा, तो इसलिए प्रेजेंटेशन एक्साइल हो जाता है। ओव्यूल यहाँ पे न्यूमरस पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हुए होंगे। स्टाइल एक होता है, स्टिग्मा आप देखेंगे यहाँ पे 3 होता है। फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट जो होगा कैप्सूल या बेरी होता है। इंपॉर्टेंट प्लांट की अगर हम बात करें या इंपॉर्टेंट जनरा की, तो ओनियन आपने देखा है बहुत कॉमनली, गार्लिक भी आपने देखा है। दोनों जो होता है बहुत कॉमन है, सबके घर में है। एलियम सेपा, एलियम सटाइवम, एलोवेरा भी आजकल कॉमनली सबके यहाँ पाया जाता है, सभी लोगों के यहाँ। इसमें भी फ्लावर होता है रेडिश कलर का। ठीक है, एस्पैरागस एक प्लांट है जिसके ट्यूबरस बहुत मेडिसिनल, मतलब एक ये भी मेडिसिनल इंपॉर्टेंट प्लांट है। ड्रेसना है। फिर ग्लोरियोसा सुपरबा एक प्लांट है, इसके बहुत अच्छे फ्लावर होते हैं। इसे फ्लेम लिली या कुछ बोलते हैं ऐसा। ठीक है, लिलियम तो है ही है, इसी वजह से इसका नाम लिलियेसी पड़ा है, और यक्का भी इस फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, यहाँ पे भी आपके जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, सोर्स ऑफ ऑर्नामेंटल्स होते हैं और एडिबल्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस फैमिली के फोटोज दिखाता हूँ। ये पहला फोटो जो है आपका, ये एस्पेरागस के फ्रूट्स हैं, ये मैंने खींचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको फ्रूट दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा आपको 3 लोब में दिखाई देगा। ये आप समझ सकते हैं कि अंदर जो होता है इसका, मतलब ये 3 कार्बन से मिलके बना हुआ है। ओके, तो ये एस्पेरागस का फ्रूट है। ये है आपका ग्लोरियोसा सुपरबा। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं यही बहुत अच्छा खूबसूरत प्लांट है, कह सकते हैं आप। फ्लेम लिली इसको बोलते हैं, जैसा लगता है ये कि कोई फ्लेम हो, आपको दिख रहा है नीचे येलो ऊपर रेड। ओके, अगर आप देखेंगे जो लेफ्ट साइड वाला है ये अभी थोड़ा सा यंग है, तो इसमें पहले ऐसे ही रहता है, बाद में ये ऐसे खुल जाता है। और यहाँ पे जो फ्लावर आपको दिख रहा है एक्चुअली ये उल्टा है। अगर आप नीचे देखेंगे एकदम इस फ्लावर के, तो वहाँ पे आपको कार्पल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, 3 कार्पल होता है, 2 इस साइड दिख रहे हैं, एक उस साइड होगा, और उसी से आप देखिए आप क्या निकला है वहाँ पे, स्टाइल निकला हुआ है, स्टिग्मा भी है वहाँ पे दिख रहा है। और फिर उसके नीचे आपको ये स्टेमन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 पीछे है, ऐसे ही करके 6 स्टेमन हैं इसमें। फिर उसके नीचे ये क्या है, 6 हैं आपके, क्या है ये, पेरियंथ है, जो आप पहचान नहीं सकते कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला है। ठीक है, इसीलिए आपको क्या बोलते हैं, टेपल या पेरियंथ बोलते हैं। तो ये सारा फ्लावर है, मीन्स ये उल्टा आपको दिख रहा है, उल्टा लटका हुआ है। ओके, तो होप ये आपको सारी चीज़ें ऑर्किडेसी लिलिएसी के बारे में समझ में आई होंगी। जो फोटोज़ दिखाए मैंने, डायग्राम जो मैंने दिखाए, वो आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ, आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं बाकी के बचे जो फैमिलीज़ हैं उनको कवर करूँगा। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।